और पिताजी के सामने हमारे राम जो हैं इस वेश में है, युवराज के वेश में। मुकुट लगाए हुए हैं, कान में सोने के कुंडल है, गले में सोने का हार है, भुजाओं में भुजदंड है, हाथ में सोने का कंगन है और करधनियाँ है सोने की, और पाँव में नूपुर है, घुंघरू है। और कैसे हैं? ये रत्न जटित हैं, सोने के हैं, समझा, सब सोने। लक्ष्मण क्या पहना है? लक्ष्मण का वेश वही है। और कैकेयी क्या कह रही है कि बलकल वस्त्र धारण करना पड़ेगा। तो राम जो बलकल वस्त्र धारण करेंगे ये वस्त्र उतारना पड़ेगा ना, बलकल वस्त्र धारण करेंगे, उतारेंगे। अब उतारने की विधि क्या है? अब उतारने की विधि बहुत कठिन है, मानस में बहुत कठिन है। तो राम जी ने कहा कि माँ अब बलकल वस्त्र धारण करूँ तो ये वस्त्र, तो राम जी की आंखें भर गया। राम जी ने कहा कि कौशल्या तो अपने आंचल फैला, तो कौशल्या ने आंचल फैलाया। कौशल्या मैंने क्या किया? अगर ध्यान दीजिएगा, माँ के सामने हमारा राघव अपना मुकुट उतारा, और मुकुट उतार करके कौशल्या के आंचल में, माँ के सामने हमारा राघव माला उतारा, कंठा उतारा, भुजदंड खोला, इस भुजदंड को खोला, कमर की करधनी खोली, सुंदर से वस्त्र खोला, और माँ आँख बंद करके अपने आंचल में सब रखो। कितना कठिन परिस्थिति रही होगी बताइए। यदि आप अयोध्यावासी होते या मैं अयोध्यावासी होता, क्या राम का ये प्रदेश में देख सकता हूँ? माँ के सामने माथे का मुकुट उतारना, माँ के सामने अपना कंठा उतारना, माँ के सामने भोजन उतारना, और कौशल्या के आँख लग सपाट में आंसू गिर रहा है, रख रही है, रख नहीं, रख नहीं, रख नहीं, रख नहीं। जब राम ने वस्त्र पर धारण कर लिया तो कैकेयी बोली, लक्ष्मण तू भी वस्त्र पर धारण कर लिया। अब लक्ष्मण प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा कि प्रभु मैंने तो कभी कपड़ा पहना ही नहीं, आप ही ने मुझे पहनाया है। सरयू स्नान कराते थे, आप मुझे कपड़ा पहनाते थे, तुम उतारना भी मैं नहीं जानता हूँ। आप बताइए। सुमित्रा ने आंचल फैलाया, और सुमित्रा के आंचल में राम ने लक्ष्मण का जो उतारा होगा मुकुट, लक्ष्मण का मुकुट उतारा, लक्ष्मण का माला उतारा, लक्ष्मण की करधनी उतारी, लक्ष्मण का भुजदंड उतारा। और जिस वक्त राम ने देखा कि मेरा लक्ष्मण मेरे सामने आज जीवन प्रथम बार उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, उस वस्त्र को जो है बलकल वस्त्र पहना। ये भी है। अब जब सीता जाने लगी तब कैकेयी ने कहा तुझे भी बलकल वस्त्र धारण करना। तब माँ अर्जुनती बोली कि नहीं सीते, तुम जिस वस्त्र में उसी वस्त्र में जाओ, क्योंकि इसमें तेरी एक भी सासू नहीं है, न तेरी सासू कौशल्या है, न तेरी सासू सुमित्रा है, और न तेरी सासू कैकेयी है। इसमें से तीनों में से तेरी सासू कोई नहीं है। तो सीता बोली, माँ, गुरु माँ, मेरी सासू ये नहीं है, मेरी सासू वो नहीं है, मेरी सासू वो नहीं है, मेरी सासू कौन है? तो अर्जुनती बोली, सीते सच बोलो, तेरी सासू मेरी दीदी है, तेरी सासू मेरी दीदी है। हाँ दीदी कौन? तेरे मेरी बहन का नाम अनुसुईया है, ये राम विष्णु के रूप में उसका बेटा बन चुका है। आज मेरी मैया चित्रकूट में रात हो गई है कि मेरे पुत्र कब आएगी, मेरी सीता कब आएगी। तो तुम जा, तो जो वस्त्र मेरी दीदी अनुसुईया देगी ये कभी नहीं देगा। जो अनुसुईया ने जो दिया है, वस्त्र दिया है, वो न कभी जल सकता है, ना फट सकता है। तो ये व्यवहार किसका है? और उसके बाद जब राम जी यहाँ से जाने लगे, थोड़ी दूर पर गए तो राम जी का पैर नहीं उठ रहा है, राम जी का पैर नहीं उठ रहा है। तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देख मेरा पैर नहीं उठ रहा है, क्या बात है? राम जी जब पैर नहीं उठ रहा है तो लक्ष्मण देखा पैर, तो लक्ष्मण ने निगाह नीचे किया पैर की तरफ, तो पैर से आवाज आ रही थी, अयोध्या की मिट्टी मिला, मेरे प्रभु मैं आपका पाँव नहीं छोड़ूंगा, मेरे प्रभु मैं आपका पाँव नहीं छोड़ूंगा, तो अयोध्या से नहीं जा सकते। तो प्रभु ने पृथ्वी से निवेदन किया। और इसके अलावा महाराज दशरथ जी 10 भाई,
उनकी जो 9 चाचियाँ हैं, ये जा करके मणि पर्वत है वहाँ पर, और लेट गई राम जी गए चाचियों के पास। तो राम जी ने कहा, चाची आप यहाँ, आप मेरी माँ है, नहलाया धुलाया है, आप अयोध्या के यहाँ लेटे हुए हैं। तो चाची ने कहा, मैं तेरी माँ हूँ, इसे कौशल्या करके तो मैं भी तेरी माँ हूँ, और तू मेरे यहाँ आता है, खिलाता हूँ, दूध पिलाती हूँ, आप तो जा रहा है रावण राम आता है, कहीं काम कर दे, तेरे अंचल पे पाँव रख दे। राम ने कहा, मैं तेरे अंचल पे पाँव रख के जाऊँ, क्या मतलब? मतलब है रख दे तो क्या? तो मेरे आंचल पे पाँव, ये त्याग देखिए अयोध्या का, कि मेरे आंचल अगर तो पाँव रख के जाएगा ना, तो 14 साल में उसी पाँव उसी आंचल को धोखे से लगाए रखूँगी, मेरा राघव को भी रहा। 14 साल बाद जब तो वापस आएगा ना, जब मुझे उठाएगा तो मुझे भूल जाएगा। और 14 साल तक राघव को 9 चाचियों ने उसी आंचल को लगा करके बड़े पर लेती रही। ये अवध है। तो जो अवधवासी हो जाएगा अपने राम के लिए रोएगा। आप भाग्यशाली हो, राजस्थान वासी नहीं रह गए, आप भाग्यशाली हो गए कि आप अवध में आए, अवध में दीक्षा लिया, आप अवध में आए, अवध में दीक्षा लिए। अब आप राजस्थान वासी नहीं, उदयपुर जयपुर वासी नहीं, अब आप अवधवासी हैं। और अवधवासी में जितनी वेदना राम के प्रति होगी वो किसी प्रति नहीं होगी। इसलिए हम लोग कथा कहने जाते हैं तो हम लोग को एकदम, अभी मैं कथा कर रहा, सेठ में कथा कर रहा था, तो कम से कम 8000 लोग मेरे सामने बैठे थे।